हेलो बच्चों, मैं राम आशीष सर आप लोगों को सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज हिंदी विषय में कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे जो साखी से उद्धृत है उसकी व्याख्या को बताएंगे। पहले व्याख्या सुनने से पहले ये जान लें कि पहले किसी भी पद की व्याख्या करने के पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है। प्रसंग लिखने के बाद इस पद की व्याख्या करनी है और इस पद की व्याख्या करने के बाद आपकी काव्यगत विशेषताएं लिखना है, अर्थात इस पद की जो विशेषताएं हैं उसको लिखना है, यानी 4 हेडिंग डालना है। सब पे आपका अंक निर्धारित रहता है। ये साखी से लिया गया है ये दोहे जो कबीर द्वारा रचित है। पहले एक बार इसको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ, तब इसकी मैं व्याख्या बताऊंगा। बलियारी गुरु पड़े धोहाड़ी के कई बार, जिन मनीष ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार, कबीरा अनंत दिखावड़ हार। दीपक दिया तेल भरी बाती दैया घट, पूरा किया बिसाउड़ा बौरी न आवट, कबीरा बौरी न आवट। अब आप लोग पहले दोहे की व्याख्या सुने। जो पहला दोहा है, बलिहारी गुरु पड़े होड़ी के कै बार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। देखिए, बलिहारी गुरु आपड़े माने अपने। बलिहारी जानते हैं जिसकी बलि जाऊं, जिस पर मैं समर्पित हो जाऊं। गुरु माने अपने गुरु। बलिहारी का न्यौछावर हो जाऊं भी होता है। बलिहारी गुरु पड़े मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं। कैसे? धोहड़ का बार। धोहड़ माने एक दिन, कै माने कई बार, कै बार माने कई बार। फिर एक बार देख लो, बलिहारी गुरु पड़े धोहड़ कै बार, मैं अपने गुरु पर दिन में कई बार क्या हो जाए, बलिहारी हो जाऊं, अर्थात समर्पित हो जाऊं, अर्थात मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाऊं। जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, जिस गुरु ने मुझे मानिस माने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देर नहीं की, अर्थात मुझे ज्ञान तत्व देकर मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। फिर एक बार, बलिहारी गुरु पड़े धोहड़ कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। मैं अपने गुरु को एक दिन में कई बार न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की, अर्थात मुझे ज्ञान तत्व देकर मुझे मुक्ति प्रदान कर दी। फिर ये पहले पद का हो गया। अब दूसरे पद में, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावट हार। सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे सतगुरु की महिमा असीम है, अनंत है। कैसे है? अनंत किया उपकार,
मेरे सदगुरु ने मुझ पर असीम उपकार किया। कैसे किया? लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावत हार, जिसने मुझे परब्रह्म का ज्ञान देकर, जिसने मुझे परब्रह्म का ज्ञान देकर मेरे अनंत आंखें को खोल दिया, उघाड़िया अर्थात खोल दिया। अनंत दिखावण हार, जिससे उस अनंत परब्रह्म रूपी तत्व से साक्षात्कार करा दिया। दिखावण हार साक्षात्कार करा दिया। फिर एक बार, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, असीम है। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु ने मुझ पर असीम कृपा की, अनंत कृपा की और मुझे परब्रह्म का ज्ञान देकर, मुझे परब्रह्म का ज्ञान देकर मेरे अनंत आंखों को खोल दिया और उस अनंत रूपी तत्व परमात्मा से मेरा साक्षात्कार कराया। 2 बार हो गया है। अब नीचे वाला देखा जाए। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसा हुआ बहुरी न आवे हट। फिर एक बार देखें, कबीरदास जी कह रहे हैं दीपक दिया तेल भर। कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे मेरे सदगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया, मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया और तेल भर उसमें प्रेम और भक्ति रूपी तेल को डाला। फिर एक बार देखो, मेरे सदगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें स्नेह अथवा भक्ति रूपी तेल को डाला। बाकी दई अघट, अघट का अर्थ होता है कभी न घटने वाला। और बाकी कैसी दी? दई अघट अर्थात मुझे उस परम तत्व अर्थात परमात्मा के ध्यान रूपी बाती दिया जो कभी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिसा उड़ा बहुरी न आवे हट। इस प्रकार पूरा किया बिसाहुड़ा, बिसाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय विक्रय करना। पूरा किया अर्थात पूर्ण किया। इस प्रकार मैंने परम तत्व का ज्ञान पाकर, चाहे ऐसे कह सकते हैं, उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मेरे तत्व परम तत्व का ज्ञान पाकर मैंने संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद बहुरी ने आवे हट। बहुरी का अर्थ होता है फिर लौट के आवे, मतलब आना। हट माने हट का अर्थ होता है बाजार। फिर एक बार, इस प्रकार मैं इस संसार रूपी बाजार में फिर लौट के नहीं आऊंगा। फिर एक बार देखो, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसा हुआ बहुरी नाम है हट। मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया, उसमें स्नेह और प्रेम, प्रेम रूपी स्नेह या प्रेम या भक्ति रूपी तेल डाला तथा ईश्वर रूपी ध्यान की भक्ति रूपी बत्ती डाला जो कभी घटने वाला नहीं है। और इस प्रकार मुझे परब्रह्म का ज्ञान देकर, उस ज्ञान रूपी दीपक से परब्रह्म का ज्ञान देकर मुझे इस संसार रूपी बाजार में मैंने अपने सभी क्रय विक्रय का कार्य पूरा किया, जिससे मैं इस संसार के बाजार में फिर अब लौट के नहीं आऊंगा। इस प्रकार बच्चों, आपको यह कबीरदास जी के 3 दोहे की व्याख्या मैंने बताई है। अगर एक बार में न समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इस प्रकार आप तीनों कई बार दोहरा लीजिएगा, इसकी व्याख्या कर लीजिएगा और पहले संदर्भ लिखिएगा, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखिएगा, प्रसंग के बाद व्याख्या और इसकी विशेषताएं लिखिएगा। इसी के साथ
मैं अपनी इस वीडियो को माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप घर पे अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।